जीर्ण भयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नौ तत्व 3 का तो हो गया, अभी 6 और। टाइम कटता जा रहा है। कोशिश होगी चौमासे के अंदर सारे सुना दो, नहीं तो हिसाब किताब चलता रहता, अच्छा रहता है। तो अब है पाप तत्व। क्या पाप को जानना जरूरी है? कहते है तो जरूरी, लेकिन करना जरूरी नहीं है। करोगे तो मार खाओगे। जंगल के अंदर नाना प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं, उनमें अमृत वाली भी होती हैं, उनमें जहरीली भी होती है। तो पहचान होगी तो जहरीलियों से बच जाएगा, नहीं है तो नहीं बचेगा। कहते जंगल है तो दोनों प्रकार की बूटियां होंगी। ऐसे संसार है ना, तो जहां पुण्य भी है और पाप भी है। पुण्य करने वाले भी बहुत है और पाप करने वाले भी बहुत है। देखो, पुण्य के फल भी सामने दिखाई देते हैं और पाप के फल भी सामने दिखाई देते हैं। देखो, आप मनुष्य है तो ये किसका फल है? मनुष्य है, लंबी आयु है, निरोग शरीर है, पूर्ण नहीं तो काफी निरोग है, चलते फिरते खाते पीते हैं, कोई ऐसे तो नहीं मरे हुए शैया पर पड़े हों। तो ये सारा किसका फल है? आपकी इज्जत है, मान है, सम्मान है, धन दौलत है, परिवार आपके अनुकूल है, सब कुछ है, तो किसका कारण है? तो पुण्य किया था तो मिला ना। जे ना करते तो फिर कहीं नरक निगोद में होते, वहां पर कारावास अंधेर कोठरी में वहां पर बंद होते। पुण्य किया है तो आज खुली हवा में सांस ले रहे हूं। जिनके पाप उदय में है ना, तो बंद कोठरियों के अंदर सांस लेना भी उनको मुश्किल होता है। तो संसार के अंदर पुण्य भी है और पाप भी है। और व्यक्ति कितना भी क्यों ना हो, बहुत ऊंची श्रेणी पर पहुंच गया तो बात अलग है। जहां वो पुण्य करता है तो उसके साथ में पाप कभी करता है, कभी हो जाते हैं, कभी करता है, कभी हो जाते हैं, कभी तो लापरवाही से एक्सीडेंट होता है, कभी मशीनरी खराब होने से भी क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे जीवन में पाप भी ऐसे चलते हो भी जाते हैं और जीव करते भी हैं। लेकिन भगवान ने कहा आपका प्रयास जो होना चाहिए पाप हो ना, पाप आप करे ना, पहला आपका प्रयास है। जे मानो कर लिया है, जो हो गया है,
तो जैसे कपड़ा फट जाता है तो उसको सी लेते हैं, कपड़े पर धब्बा लग जाता है तो उसको धो लेते हैं। ऐसे पाप करने से जो आपकी आत्मा मैली हुई है उसको पश्चाताप के द्वारा, आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लो। जानते हैं जो शुद्धिकरण करना जानता है, यदि उसका कपड़ा है तो लंबे समय तक चलेगा, और यदि नहीं करता है तो जिसने साल चलना है वो 4-5 महीने के अंदर जवाब दे जाएगा। ऐसे शरीर का हम ध्यान रखते हैं तो हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा चल सकता है, और नहीं रखते हैं तो कहीं पर भी ये धोखा दे सकता है। आपके पास शीशे का गिलास है, आप सावधानी रखते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है, और नहीं रखते तो क्या टूटना होगा तो टूट जाएगा, और नहीं टूटना होगा तो कोई इसको तोड़ नहीं सकता। तो फिर कितने दिन चलेगा? पहले दिन ही क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ऐसे साल संभाल। पहले व्यक्ति को ये ध्यान रखना मैं पाप से बचूं, नहीं बच सका है तो उसका शुद्धिकरण करें, उसका निर्मल करें, नहीं तो आने वाले समय में उसका परिणाम भोगने के लिए फिर तैयार रहे। कहीं पर भी कहते हैं पाप केवल नरकों में नहीं थोड़े भोगे जाते हैं, त्रियंच गति में थोड़े भोगे जाते हैं, मनुष्य गति में भोगे जाते हैं, देव गति में भी पाप भोगे जाते हैं। कहते कैसे भोगे जाते हैं? जब कोई गलत काम करता जोर से थप्पड़ पड़ता है उसको, जब उसके ऊपर बज्जर मारते हैं, पिटाई करते हैं, तो वो किसका फल है? जब आपस में वियोग हो जाता है, कर देवता को देवी का वियोग हो गया, देवी को देवता का वियोग हो गया, फिर वहाँ पर क्या करते हैं? जैसे जहाँ रोते हैं ना, जहाँ तो ज़्यादा औरतें रोती हैं, भाई कम रोते हैं। भाई छिप छिप कर रोएंगे, और बहनें वो सबके सामने रोने लग जाएंगे। और देवताओं की ऐसे, जिस समय कोई इष्ट का वियोग होता है, अनिष्ट का संयोग होता है, तो वो भी चिल्लाते हैं, रोते हैं, फिर दूसरे आके समझाते हैं उनको। तो पाप पुण्य करना मुश्किल है, भोगना आसान है। पाप करना आसान है और भोगना मुश्किल है। पाप कहते हैं पाशयति, जो व्यक्ति को बंधन में डाल देता। बंधन आपके गले में सोने की चैन हो ना तो बड़े खुश होते हैं, और लोहे की डाल दो तो कहते उतार दो, अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे ही पुण्य और पाप, पुण्य सोने की बेड़ी है और पाप लोहे की बेड़ी। बेड़ियां दोनों हैं, दोनों आत्मा को मोक्ष से रोकती, आत्म समाधि से रोकती। लेकिन कहते हैं पहले पाप से पीछे हटो। जब आत्मा बहुत ऊंचा पहुंच जाती है फिर वो पुण्य से भी क्या हो जाती, पीछे हट जाती, फिर सारे कर्मों से पीछे हट जाते। क्योंकि मोक्ष में जब तक कर्मों से छुटकारा नहीं होगा तब तक आत्मा का मोक्ष नहीं होगा। जहाँ अनंत समाधि, जहाँ कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत समाधि में आत्मा रमण कर रहा। तो जो आत्मा को बांधे वो क्या है? पाप है। बांधता पुण्य भी है, लेकिन वो बंधन अच्छा लगता है। जब आत्मा जाग जाती है फिर वो सोचता है इसको भी छोड़ो। लेकिन जो लोग पाप तो छोड़ते नहीं लेकिन पुण्य को छोड़ते हैं, देखा जाए तो अपने आप को धोखा दे रहे। कहते हैं पुण्य आपने किया नहीं, पाप आपने छोड़ा नहीं, तो आगे गति कौन सी होगी वाला? अब शोक सभा में जो मर्जी कहे तो स्वर्गवासी स्वर्गीय आत्मा को श्रद्धांजलि देते रहो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, आप उसको कहाँ भेज दो? स्वर्गों में भेज दो। जहाँ आपकी इतनी बड़ी सिफारिश हो परमात्मा के घर में, देवताओं के घर में, ले जाओ इसको। तो वो भी कहेंगे भाई कुछ देना है तो अच्छी चीज दो। देखा दुनिया का मनुष्य लोग का कूड़ा हमारे घर में भेज रहे, जे हमारे को नहीं चाहिए, तुम ही संभालो इसको। जो तो अच्छा होता है ना उसको तो मांग भी लेते हैं, जो अच्छा नहीं होता माना भूले भटके आ भी जाए तो एकदम धक्का दे के उसको क्या करते। जैसे आपके घर के अंदर ना हवा से उड़ता हुआ कूड़ा आ जाए
तो एकदम झाड़ू लेकर के क्या करेंगे? एक तो झाड़ू लेके छुट्टी कर देंगे, एक कहेंगे हमारे घर को इसने अशुद्ध कर दिया है, फिर उसके बाद पोछा लगाएंगे, फिर हाथ लगा के देखेंगे कि कुछ रह तो नहीं गया है। कहा पाप की यही दशा है, पाप करने वाले को कोई पसंद नहीं करता। आपके घर में पुण्यवान आए, मानो बच्चे ने जन्म लेना है तो क्या तमन्ना होती है? कैसा बच्चा हो, कैसा हो, भाग्यशाली, साक्षात भगवान का अवतार हो, ऐसा सोचते हैं। कहते हैं इतनी किस्मत भी तो लो। हरियाणा की बात है, हमारे एक बुजुर्ग संत थे, बड़े सरल आत्मा, तपस्वी राज, पूज्य श्री फकीर चंद जी महाराज, बड़े भद्रिक थे, जिनको वाक सिद्धि थी। कहते एक बार किसी के घर के कहते आ भाई तेरे को बीमार होने का मंगल पाठ सुनाओ। कौन सा? और उन्होंने मंगल पाठ सुनाया, जैसे स्थानक पहुंचे और खाट पर पड़ गया। घर वाले दौड़े दौड़े आए, कहते महाराज कैसा मंगल पाठ सुनाया? कहते क्या हुआ? कहते बीमार हो गया। कहते अच्छा, चल चले। फिर आगे कहते उठ, क्या कर रहा है? तेरे को ठीक होने का मंगल पाठ सुनाओ। फिर सुनाया, क्या हो गया? वो ठीक हो गया। बड़ी घोर साधना करते थे। गर्मियों में चौबिहारी तपस्या, गर्मियों में छत पर चले जाना, सूरज की आतापना लेना, सर्दियों में सर्दी की आतापना लेना। कहते वो महापुरुष। किसी घर गए तो बच्चा एक खेल रहा था, उन्हें बच्चे को देखा, बच्चे से बातें कर रहे हैं। कहने लगे बालक, जिस घर तू आया है इनकी तो पुण्यवानी नहीं है इतनी, जिस घर तू आया है इनकी तो इतनी पुण्यवानी नहीं है, तेरे को 50 सके। लेकिन कुदरत के खेल बड़े अजब न्यारे। और कुछ दिनों के बाद सुना वो बच्चा क्या हो गया? बच्चा काल कर गया। कारण क्या? वो पुण्य लेकर के तो आया था, लेकिन कुछ समय वहां पर भोगना था, कोई पाप होगा। जब वो खत्म हो गया तो फिर क्या हो गया वहां से? क्योंकि बिना भाग्य से भाग्य वाली चीज आती नहीं, यदि वो आ जाए तो वो रहती नहीं है, कोई ना कोई बहाना बनता है और वहां से चली जाती है। इसलिए कहा जाता है भाई पाप से बचो। क्या करो? पाप से बचो। पुण्य के अवसर मिलते हैं तो लाभ लो और धर्म करो। धर्म आराधना से नए पाप रुकते हैं और पुराने पाप टूटते हैं। तो ये पाप करना आसान है और भोगना मुश्किल है। पुण्य तो 9 प्रकार से बांधा जाता था, पाप 18 प्रकार से। मतलब संसार में फंसने के ज्यादा साधन है। कहते पुण्य छोड़ना आसान है, लेकिन पाप को छोड़ना। हमारे अंदर आत्मा के अंदर देखो, ज्यादा पाप के संस्कार हैं या पुण्य के? ज्यादा धर्म के संस्कार हैं या अधर्म के? देखा जाए तो आत्मा में ज्यादा क्या होते हैं? भूलें क्यों होती हैं? वो अधर्म के संस्कारों से। कहा अनादि काल से पाप का ज्यादा अभ्यास है और पुण्य का अभ्यास नहीं है। देखो धर्म का आप इतना अभ्यास करते हैं फिर फिसल जाते हैं, धर्म का इतना अभ्यास करते हैं फिर फिसल जाते हैं। पाप का अभ्यास नहीं करते हैं और वहां फिसलते भी नहीं हैं। पाप का अभ्यास नहीं करते, वहां फिसलते भी नहीं हैं। अच्छी चीजों के लिए कितने प्रशिक्षण स्थान है, स्कूल है, लेकिन पाप के लिए स्कूल है?
पता कौन से स्कूल है? गलियां मोहल्ले। बच्चों को 2 दिन गली मोहल्ले में भेज दो, उसकी भाषा ही क्या हो जाएगी? क्योंकि वहां पर गली गली में गुरु बैठे हुए ना। कौन से गुरु बैठे हैं? जो पाप की शिक्षा, जिनका जीवन पापमय है, और उनको देख करके उन बच्चों की भाषा भी क्या हो जाती है? भाषा, विचार, कर्म वैसा ही बन जाएगा। कहते पुण्य से निकलना आसान है, लेकिन पाप से निकलना, आप देखो भला, आप कब से सुन रहे हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना, माया नहीं करनी, लोभ नहीं करना, लड़ना झगड़ना नहीं, बहसबाजी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना। कितनी देर से कब से सुन रहे हैं, लेकिन कितना आया? पाप का एक बार सुनते हो एकदम दिमाग में बैठ जाता है, और धर्म का बचपन से सुन रहे हो, जो आखिरी टाइम भी आ जाए ना, दिमाग में बैठ जाए, तो सोचना मेरा जीवन निष्फल नहीं गया। जो अभ्यास करते करते आखिरी समय भी हम धर्म के अंदर दृढ़ हो जाए, तो सोचना हमारा जीवन ऐसे नहीं गया। सारा साल पढ़ते रहे, भूलते रहे, और आखिरी समय पेपर वाले दिन जो तो सारा याद आ गया तो ठीक, और नहीं आया तो फेल है ही। तो ऐसे ही सारी उम्र अभ्यास किया धर्म का, और आखिरी समय पता नहीं किस जन्म का पाप कर्म आया, और उसने सारा ही खेल क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। कितने कहते धर्म किया वो ऐसे चला गया। कहते यदि उसने कोई निदान ना किया, संसार की चाहना ना की, फिर तो वो उसका रक्षक होगा, अन्यथा उसकी दिशा बदल जाएगी। पुण्यवानी बहुत होगी, संसार की रिद्धि बहुत मिलेगी, लेकिन दिमाग अच्छा नहीं होगा, संस्कार अच्छे नहीं होंगे, वह रिद्धि व्यसनों में जाएगी, वो पापों में जाएगी, क्यों? दिशा बदल गई। तो इसलिए कहते हैं संसार से निकलने के लिए बड़ी सावधानी की जरूरत है। तो इन पापों को जानना, पाप कितने हैं? 18। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया मृषा और मिथ्या दर्शन शल्य। ये पाप 18 प्रकार से भोगा जाता, 18 प्रकार से बांधा जाता है। 8 कर्मों के उदय से 82 प्रकार से भोगा जाता है। कहेंगे इतना कौन याद करेगा? कहते तुम याद करोगे और कौन करेगा? करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो इस जीवन का क्या लाभ लिया? दुनिया वाले कहते हैं नाम लो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन जैन संस्कृति में कहा जाता है कि नाम ठीक है, व्यक्ति का ध्यान पाप से बंट जाता है, लेकिन असली चीज क्या है? वो जो निर्ग्रंथ प्रवचन है, इसका अभ्यास करो ताकि आपके पाप के संस्कार क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, और धर्म के रास्ते पर चले। कि इस रास्ते पर चलने वाले कहाँ पहुँचते? एक दिन सिद्ध गति को प्राप्त कर जाते हैं, और नाम लेने वाले केवल देवलोकों में। कहाँ तक ज़्यादा जा सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार हम कह सकते हैं ज़्यादा 5वां देवलोक, 8वां देवलोक, 12वां देवलोक। उसके बाद तो जिसका आचार पवित्र है वही आगे बढ़ेगा, बिना आचार के कोई आगे नहीं बढ़ेगा। और नाम भी तभी सार्थक होगा जब व्यक्ति का जीवन निष्पाप होगा। जब व्यक्ति का जीवन निष्पाप होगा। यदि जीवन निष्पाप नहीं है तो उनके लिए दुनिया वालों ने कहावत पहले बना के रखी हुई है। सुनते हैं ना आप? कहेंगे कौन सी? मुंह में राम राम और बगल में, लेकिन इनके लिए है नाम तो लेते हैं लेकिन आचार पवित्र नहीं। कहा नाम का अपने स्थान पर महत्व है, लेकिन उसकी शोभा कब है? जिस समय आचार भी क्या होगा? आचार में पवित्रता आएगी। जितना पाप को छोड़ेगा
उतना उसका आचार पवित्र होगा। कहते हैं आज 10% है, 20 होगा, 30 होगा, बढ़ते बढ़ते एक दिन 100 तक पहुंच जाएगा। लेकिन 1% भी नहीं है तो फिर क्या कहा जाएगा? भाई मेहनत करो, किशोर करो, किशोर करो, अपने आचार को सुधारने में, पापों को छोड़ने में मेहनत करो। तो जो 18 प्रकार से पाप बांधा जाता है, 8 कर्मों के उदय से 82 प्रकार से भोगा जाता है। प्राणातिपात जानते हैं, इस पाप को छोड़ने के लिए जीव तत्व का ज्ञान कितना जरूरी। कहते हैं प्राणों, जीव को कोई मार नहीं सकता, आत्मा का कोई हनन नहीं कर सकता। आत्मा शाश्वत तत्व है, आत्मा शाश्वत है। घात किसका होता है? घात प्राणों का होता है। घात व्यक्ति के पास जो पुण्य के बल से, क्षोभम के बल से जो शक्तियां मिली हैं, जो लाभ हुआ है, उसका घात होता है। तो प्राण कितने हैं? 10 प्राण। 10 प्राणों का वर्णन कहाँ आता है? 25 बोल में आता है। कहते हैं जैन धर्म को समझने के लिए 25 बोल 9 तत्व क्या है? जैसे श्वासोश्वास जरूरी है ना, ऐसे जरूरी है। लेकिन व्यक्ति जो है ना आसान चाहता है, सुविधा चाहता है, कहते हैं वहाँ पर ऐसा धर्म नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो आपकी समझ खिलेगी, समझ आएगा, पाप से बचोगे। मानो नहीं भी बचे हैं तो बाद में मिच्छामि दुक्कडम तो कह लोगे, अंदर से उसकी क्षमा जांचना तो कर लोगे, उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। यदि जानते ही नहीं है तो करोगे क्या? उसी में खुश रहोगे, मैंने बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया क्या है? पाप सेवन किए हैं। पाप कर्म सेवन करना अच्छा नहीं है, पाप को छोड़ना अच्छा है। धर्म करना अच्छा है, धर्म छोड़ना अच्छा नहीं है। तो प्राणों का विनाश। प्राण कितने हैं? 10। श्रोत्र इंद्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण, घ्राण इंद्रिय बल प्राण, रसना इंद्रिय बल प्राण, स्पर्शन इंद्रिय बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। इन 10 प्राणों में से किसी एक का घात करते हैं, 2 का करते हैं या 10 का करते हैं, जे घात का नाम है प्राणातिपात। एक प्राण भी चला जाए तो जीवन में कितना सुन्नापन आ गया। किसी की आंखें फोड़ दी, कितना सुन्नापन, अंधेरा आ जाता है। कान फोड़ दिए, क्या होता? जबान काट दी, नाक काट दिया, शरीर के अंदर हाथ पैर काट दिए, तो कहा उसके जीवन में कितना ह्रास होता है, कितनी वेदना। तो कहा जाता है ये सारा का सारा इस कारण से क्या है? आत्मा मलिन होती है। और जिसको मारा है तो वो भी आपके प्रति अच्छा नहीं रहेगा। कैसे कैसे होता है? टाइम आपका हो गया, बाकी कल देख।